हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे एक जो स्टॉक है दोस्तों, डेली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग बात करें, शेयर होल्डर्स तो बर्बादी होते यहाँ पे जा रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ ये जो स्टॉक हम लोग को बहुत ही भयंकर तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का एक रीज़न फिलहाल हम लोग को बाजार में जो चलते हुए देखने को मिल रहा है, वो अभी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ। अभी आज देख सकते हैं दोस्तों, आज के दिन ये स्टॉक लगभग रफली 10% क्रैश हुआ। एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर वही चीज़ अगर मैं 5 दिन की दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कैसे 5 दिन पे यहाँ से सीधा गिरावट, और वो कितना परसेंट गिरा है तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे मोर देन 25%। जस्ट 5 दिन की बात है। एक महीने की बात करें तो ये स्टॉक्स में लगभग आपको 32% की, रफली 32% की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक में 37% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल की बात करें तो एक साल में लगभग स्टॉक 43% डाउन यहाँ पे हो चुका है। एंड अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, मतलब 2016 से अभी तक, तो यहाँ पे लगभग 56% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ओवरऑल कंक्लूजन इतना ही है दोस्तों कि इस स्टॉक ने बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनका पैसा फिलहाल अभी के क्षण में बहुत ही बर्बाद करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। स्टॉक कौन सा है तो वो ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आरबीएल बैंक, और एक ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है दोस्तों जो कि आपको किधर भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑफिशियल खबर नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि ऐसी जो भी खबरें रहती है बाजार में चलती रहती है, सोर्सेस के द्वारा, रिपोर्ट्स के द्वारा, ये सारी खबर हम लोग को देखने को मिलती है। ऑफिशियल खबर कब आएगी? जब खुद बैंक इससे रिलेटेड कोई पुष्टि करेगी या फिर आरबीआई इससे रिलेटेड बात सामने रखेगी। बट स्टिल जो मार्केट में जो चीज़ें चलती है वो रिटेल इन्वेस्टर तक कोई पहुंचने नहीं देता है। तो मैं वही चीज़ें आप लोगों तक लेके आने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं अगेन यहाँ पे लिखकर बोलना चाहूँगा, सोर्सेस रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सामने आ रही है। नो डाउट जब कोई भी खबर ऐसी सामने आती है तो आरबीआई को एंड आरबीएल बैंक दोनों को भी यहाँ पे पूछा गया इससे रिलेटेड, तो उन्होंने कोई भी कमेंट यहाँ पे नहीं किया है। दोस्तों, आरबीएल बैंक हम लोग को ज़बरदस्त क्रैश होते हुए देखने को मिला है। 5 दिन अगर आप लोगों ने देखा होगा, इतनी भयंकर गिरावट, इसके पीछे का तभी का मेन कारण यही था कि आरबीआई ने यहाँ पे उनका एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पे क्या किया था, उनके बोर्ड में अपॉइंट कर दिया था। और ऐसा मतलब आरबीआई तभी करता है जब उन्हें लगता है कि बैंक में वाकई में कुछ गड़बड़ी है, राइट। जैसे कि हम लोगों ने येस बैंक में देखा था, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे बैंक्स में हम लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी थी। दोस्तों, नो डाउट यहाँ पे हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आरबीआई को यहाँ पे मतलब सर्च करने की कोशिश करिए, जो कि फिलहाल बाहर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। तो बाजार नो डाउट इसके चलते हम लोग को पहले ही जोरदार पिटाई करते हुए इस स्टॉक का यहाँ पे देखने को मिल रहा था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक अच्छी खासी जंप भी यहाँ पे आ गई। एज यूजुअल ऑपरेटर्स भी यहाँ पे आ ही जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को एक हौसला दिला ही देते हैं कि अभी ये बैंक आपको वापस उसी लेवल पर जाते हुए देखने को मिलेगी। और मस्त स्टॉक वापस 8% भागा, और उसके बाद जो ट्रैप यहाँ पे मारा है वो उसमें तो मतलब रिटेल इन्वेस्टर तो पूरी तरीके से अटक ही गई है। अभी तो मतलब एक्सपेक्ट होप के ऊपर चलना पड़ेगा, कुछ तो अच्छी खबर आ जाए, या फिर जो खबर नेगेटिव हम लोग सुन रहे हैं वो झूठी साबित हो जाए, तब जाके कुछ रीज़न बन सकता है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते, अभी हम लोग आ जाते हैं मेन रीज़न की ओर। जैसे मैंने कहा कि किसी आर्टिकल के ऊपर फिलहाल तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, तो मैं आना चाहूँगा एक दूसरे स्टॉक के ऊपर, और वो कंपनी है दोस्तों सीसीडी, यस, कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों, सीसीडी की अगर मैं बात करूँ, ये भी स्टॉक अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न ठीक रहेगा। देखिए कितना है, 78% क्रैश हुआ है ये भी स्टॉक। लगभग 300 के करीब ये स्टॉक चलता था, तो इतनी ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल न्यूज़ सामने आ रही कि 2018 में, बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना, 2018 में यहाँ पे क्या हुआ था कि आरबीएल बैंक ने यहाँ पे उनको मतलब 300 करोड़ का लोन दिया था। किसको दिया था? सीसीडी को यहाँ पे लोन दिया था। एंड दोस्तों, जैसे ही ये लोन मतलब दिया था, मतलब एक्चुअल में सैंक्शन हुआ था 2018 में, उसके बाद हम लोग को ये सारी प्रोसीजर्स देखने को मिली। एंड जब जब यहाँ पे 300 करोड़ का लोन यहाँ पे दिया, किसको? सीसीडी को यहाँ पे दिया था। आप सभी लोगों को पता है कि सीसीडी की हालत अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या चल रही है। एंड एक बीच में न्यूज़ भी आई थी सीसीडी की, अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा कि इनके जो ओनर थे, आप ज़रूर गूगल करके देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया था, राइट। उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था, तभी की न्यूज़ है ये, 2019 की न्यूज़ रहेगी। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था कंपनी में, उसी के साथ साथ जिन्होंने इनको लोन दिया था। एंड बाद में न्यूज़ सामने आ रही थी कि आरबीएल बैंक, अगर आप देखोगे
तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो 300 करोड़ का लोन था दोस्तों, वो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। यस, राइट ऑफ कर दिया। अभी यही देखना है कि इतना ज़बरदस्त क्विक डिसीजन राइटिंग ऑफ का। तो ये फिलहाल न्यूज़ फिलहाल बाजार में हम लोग को देखने को मिला है। राइट ऑफ मतलब मान के चलना कि ये पैसा आएगा ही नहीं करके, इतना फास्ट उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे की है। बताया जा रहा है कि 7 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें हुई है, जो कि बहुत ही शॉर्ट है कि इतना जल्दी से ऐसा डिसीजन लेना। एंड उसी के साथ साथ डिस्टर्बेंस इतना बढ़ चुका था कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो आरबीएल बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है उनके पास जो शेयर्स थे, उन्होंने यहाँ पे इस एक्सीडेंट की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने वो शेयर्स भी बेच दिए थे। तो ऐसा बहुत कुछ हम लोग को हड़कंप यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला था। एंड इसके चलते डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड यही तो रीज़न है दोस्तों, अगर आप आरबीएल बैंक के शेयर को देखोगे 5 साल का, ये देखिए यहाँ से लेके जो गिरा है वो अभी तक बाकी भी स्टॉक तो गिरे थे 2020 की अगर हम लोग बात करें, बट वो वापस रिकवर तो हुए थे, ये रिकवर ही नहीं हुआ है। सो ये फिलहाल एक वजह हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि 300 करोड़ का लोन यहाँ पे सीसीडी को दिया था, इतना जल्दी उसको रिटर्न ऑफ क्यों किया, क्या यहाँ पे मतलब किसने ये मतलब ये चीज़ें यहाँ पे बताई कि इतना फास्ट राइटिंग ऑफ करने से रिलेटेड। तो ये देखना एक बहुत ही ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन जाती है। एंड उसमें जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे आग तो लग चुकी है, एंड उसमें अभी और यहाँ पे क्या हो गया है, भड़काने के लिए पेट्रोल किसने डाल दिया, एफएनओ बैन। आप सभी लोगों को पता है ये स्टॉक अभी एफएनओ बैन में यहाँ पे जा चुका है। जैसे ही बैन में आ जाता है, आईआरसीटीसी के वक्त मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट होते हैं, बड़े प्लेयर्स भाग जाते हैं क्योंकि उनको इंश्योरेंस चाहिए होता है। अगर मैं एफएनओ की बात करूँ तो वो तो बंद हो गया, तो फिर वो वहाँ पे बड़े पोजीशंस क्यों लेंगे। सो सीधा जो माल होता है वो बेचने की बातें चालू हो जाती है, और दे दना दन दन हम लोग को ये स्टॉक यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिलता है। आप जस्ट देख सकते हो दोस्तों क्या गिरा है स्टॉक, और वापस कब खड़ा होगा अभी पता ही नहीं। जो भी नेगेटिव न्यूज़ फिलहाल बाजार में चल रहे वो जब तक घूमते नहीं तब तक आरबीएल बैंक अभी वापस कमबैक करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। एंड अगर आप देखा जाए तो एक जो डिसिप्लिन के साथ स्टडी करके आगे बढ़ता है वो ऐसे बैंक में कभी फंस नहीं सकता, क्योंकि आरबीएल बैंक ने ऑलरेडी दिखा दिया था इनके जो मेन प्रॉफिट है, जो ब्रेड एंड बटर है, वही बहुत स्ट्रगल में चल रहा था। 19, 2, 36, 24 तक चल रहा था। फिर 2014 के बाद आप देख सकते हो 100 करोड़ का लॉस, 70 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट की मैं बात करूँ 14, 12, अभी तक अगर हम लोग बात करें 1000, 1200, 2500 तक बैंक यहाँ पे हम लोग को लॉस में ही जाते हुए देखने को मिल रही है। मैं फाइनेंस प्रॉफिट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली मत देख लेना, नेट प्रॉफिट तो आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा क्योंकि बीच में तो अदर इनकम भी है। अदर इनकम वो इनकम होता है जो कि बैंक का मेन बिजनेस तो नहीं है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी, इसीलिए फाइनेंस प्रॉफिट अगर आप लोग देखोगे तो लगातार बता रहे कि बैंक का ओरिजिनल ऑपरेशन वाला परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। सो इतने सारे कलेक्टिवली डिसीजन है। एंड उसके बाद अभी आरबीआई ने ये एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पे बैठा दिया, नो डाउट बोर्ड से वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो जैसे ही वो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी तब तक तो बहुत देर हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को पहले ही बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो मैं अगेन वीडियो को क्लोज करने से पहले आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, ये कोई भी ऑफिशियल खबर बिल्कुल भी नहीं है। मैं 4 बार बोल चुका हूँ क्योंकि अफवाह नहीं फैलनी चाहिए, बट जैसे ही ऑफिशियल खबर आ जाएगी, कोई भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो मैं आप लोगों को वापस यहाँ पे नोटिफाई कर दूंगा। बट फिलहाल यही न्यूज़ सामने आ रही है कि सीसीडी को दिया हुआ 300 करोड़ का लोन इमीडिएटली उन्होंने इतना फास्ट क्यों राइट ऑफ किया, तो एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हम लोग को देखने को शायद से यहाँ पे मिल रही है। सो इससे रिलेटेड भी अगर कोई एक्स्ट्रा डेटा निकल के आ जाता है एडिशनल डायरेक्टर से, सो वो देखना अभी बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ पे रहने वाला है। हमेशा की तरह इतना ही कहना चाहूँगा, गिरती हुई छुरी है वो, उसको कभी पकड़ना नहीं चाहिए। वैसे ही गिरते हुए स्टॉक को भी कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए, राइट। मतलब बोलते हैं ना, नज़दीकी फ़ायदा के लिए दूर का नुकसान करके बैठ जाओगे। येस बैंक में भी वही हुआ है, डीएचएफएल में भी वही हुआ है, अभी फिलहाल आरबीएल बैंक में चल रहा है। एंड अभी मज़ेदार होमवर्क में आप लोगों को एक छोटा सा देना चाहूँगा। थोड़ा सा अभी तो अवेयरनेस थोड़ा बहुत फैला है, बट स्टिल क्या है होमवर्क कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी आपने क्या करना है यहाँ पे, हमें बाकी अभी कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न से ताल्लुक नहीं है, आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखनी है। मतलब आप कितना भी समझाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग नाम देख के निवेश करते हैं वो तो बिंदास इमोशनल होकर निवेश करेंगे। तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग देखते चलना यहाँ पे कि कैसे अभी हम लोग को 40, 42, 44, 45 है, ठीक है, ये न्यूज़ अभी आई है और सस्ता हो गया। तो जितना सस्ता होगा पब्लिक शेयर होल्डिंग हम लोग को ज़रूर यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग कोई फैक्टर है तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डीआईएस भी फंस चुके हैं। यस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इस बैंक में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी देखना है कि अगर ये माल बेचते तो बेचेंगे तो नो डाउट वो माल तो यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाला है। फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे अटकते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी माल बेचेंगे तो हम लोग को यहीं पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो अभी इनके मूवमेंट के ऊपर आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन रखना है। देखिए मेन चीज़ें आप लोगों को नोट करके रखना, भूल जाओगे कहीं तो क्या कि
अगर देखिए इनके पास बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, आप लोग कितना भी जोर लगा दो, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही मतलब एक इंडिविजुअल के पास हो नहीं सकती। इनके पास टीम्स होती है, रिसर्च वाले टीम्स होती है, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स रहते हैं इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूँ तो। सो यहाँ से अगर माल हल्का होते हुए देखने को मिला तो समझ लेना कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है। इनके पास कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है एंड वो माल जाएगा तो यहाँ पे ही जाएगा। सो वो देखना अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरे पास आरबीएल बैंक बिल्कुल भी नहीं है, बट ये चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल सकती है कि अगर ये डंप करेंगे माल तो अल्टीमेटली यहाँ पे जाएगा। अगर वो नहीं कर रहे मतलब वो होप कर रहे हैं कि शायद से स्थिति सुधर सकती है। सो फिलहाल यही चीज़ अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क रहने वाला है, जो कि एक लॉन्ग टर्म वाला होमवर्क है, जो कि क्वार्टर बाय क्वार्टर आप लोगों ने यहाँ पे रिवाइज करना है। सो इसीलिए कह रहा हूँ कि भूल जाओगे, इसलिए नोट करके रखना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप लोग सीख सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।